हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज हम अपना पहला वीडियो बना रहे हैं मध्यकालीन भारत पे। मध्यकालीन भारत पे पहला वीडियो जो है वो मध्यकालीन भारत के स्रोत पे बना रहे हैं। मध्यकालीन भारत के स्रोत क्या क्या हैं, मध्यकालीन भारत को हम कैसे जान सकते हैं, किसी विषय में कैसे जान सकते हैं या इतिहास के विषय में कैसे जान सकते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। मध्यकालीन भारत के स्रोत। मध्यकालीन भारत में स्रोत में क्या होता है कि पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये स्रोत होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीते हुए युगों की घटनाओं के क्या होता है। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जो जानकारी हमको जिन साधनों से मिलती है उनको हम क्या ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं, या ऐतिहासिक स्रोत की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। ऐतिहासिक स्रोत होते क्या क्या हैं। ऐतिहासिक स्रोत में एक तो पुरातात्विक स्रोत होते हैं और साहित्यिक स्रोत होते हैं। प्रमुख हैं दोनों, पुरातात्विक और साहित्य। पुरातात्विक तो जानते होंगे आप लोग, खनन है, शिलालेख वगैरह हैं, इन सब में आते हैं। और साहित्यिक वो जो प्रशस्ति पत्र टाइप में होते हैं, जो किताबें लिखी जाती हैं, वो होते हैं साहित्यिक स्रोत। और इनमें कुछ मौलिक स्रोत भी हैं। मौलिक स्रोत और जो हमें अभी तक जो प्राप्त हुए हैं, जो मध्यकालीन भारत के जो इतिहास के अध्ययन के लिए जो स्रोत प्राप्त हुए, वो मौलिक स्रोत हैं। अच्छा, मौलिक स्रोत क्या क्या हैं। मौलिक स्रोत में विभिन्न रचनाएं हो गई, जैसे कि जीवनियाँ हो गई लोगों की, है ना। प्रशासन संबंधी रचनाएं हो गई और कृतियाँ हो गई। यात्रियों के वृत्तांत, जैसे कोई भी यात्री आया, घूमने उमने आया, उसके जीवन पे जो लिखा गया, उसके वृत्तांत, यात्री आए उन्होंने लिखा अपना सब कुछ, यात्रियों के वृत्तांत हो गए। ठीक है। प्राचीन काल में क्या था कि प्राचीन काल में भारत में क्रमबद्ध इतिहास लिखने की कोई परंपरा विकसित नहीं थी। प्राचीन काल की बात करें तो भारत में अगर हम बात करें तो कोई भी इतिहास लिखने की परंपरा तो विकसित नहीं थी। इसको लिखने का श्रेय किसको जाता है, इसको विकसित करने का या लिखने का श्रेय तुर्क और मुगलों को जाता है। ठीक है। इसको विकसित करने का श्रेय तुर्क और मुगलों को जाता है। ठीक है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं, बस ये आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द देखते हैं। अंसाब किसे कहते हैं। अंसाब अंसाब क्या होता है। पूर्व इस्लाम काल के पहले अरबों द्वारा लिखी गई वंशावलियाँ। ये क्या होता था, जो इस्लाम काल के पहले, इस्लाम जो काल था उसके पहले जो अरब आए थे, उनके द्वारा जो वंशावली वो लिखी गई हैं, वंशावलियाँ जो लिखी गई हैं, उन्हें अंसाब कहते थे। अंसाब। ठीक है। यस्माल उल रिलाज, यस्माल उल रिजाल क्या था ये, देखो। यस्माल उल रिलाज अरबों द्वारा नई श्रेणी की रचना इसमें विकसित की गई। ये जीवन वृत्तांत थे। अरबों द्वारा जो नई श्रेणी की रचना विकसित हुई थी, ये उसमें इसको जीवन वृत्तांत लिखे गए थे। सीरत, एक सीरत हज़रत मोहम्मद साहब की जीवनियों का संकलन था। ये सीरत जो था वो हज़रत मोहम्मद साहब की जीवनियों का संकलन था, मतलब संग्रह था। फिर उसके बाद थी मगाजी। इसमें क्या था, युद्धों के वृत्तांत थे, युद्ध जो होते थे उसके वो लिखा जाता था इसके बारे में। उसके बाद आता है तबकात जो सामान्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ था उस समय। ये सब पूर्व इस्लाम काल की बात हो रही है। ये सामान्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ थे। फिर आता है मनाकिब एवं कजायल। ये जो शब्द हैं दो, ये मनाकिब एवं कजायल, ये मध्यकालीन जो प्रशस्तियों के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता था। मध्यकालीन की जो प्रशस्तियाँ होती थी उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग होता था, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद एक किताब का नाम आता है शाहनामा। क्या आता है, शाहनामा, ये किताब का नाम है। यह प्रशस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो उस समय की मध्यकालीन भारत की जो स्रोत हम जब जानना चाहते हैं, तो उसमें जो हम पढ़ते हैं किताबों में, तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत यही है। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रशस्तियों में यही सबसे महत्वपूर्ण प्रशस्ति है
यह प्रशस्ति जो है बदरुद्दीन द्वारा रचित है, बदरुद्दीन, और ये मोहम्मद तुगलक को समर्पित है। ये बदरुद्दीन द्वारा लिखित और मोहम्मद तुगलक को समर्पित है। बदरुद्दीन जो है वो तुगलक के दरबार का प्रमुख कवि था। ठीक है, बदरुद्दीन जो था वो तुगलक के दरबार का प्रमुख कवि था। और इसकी एक अन्य पुस्तक और भी है, वो है दीवान चाच। ये भी बदरुद्दीन द्वारा लिखी गई है, दीवान चाच, ये बदरुद्दीन द्वारा लिखी गई है। हम लोग आते हैं आगे। तारीख़ फ़िरोज़ शाही, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ये अन्य पुस्तक का नाम है, एक अन्य पुस्तक है। इस पुस्तक में यह है कि इसमें नैतिक उपदेश प्रदान करती है। जो राजा महाराजा उस समय जो होते थे, ये नैतिक उपदेश जो देते थे, उसमें इसका संकलन है। और इसमें जो है फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें जो है फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसकी रचना शमस सिराज अफ़ीक ने की थी, शमस सिराज अफ़ीक ने की थी। अब हम लोग अन्य पुस्तक में चचनामा। चचनामा क्या है देख लो। चचनामा, इसमें अरबों के सिंध विजय का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि अरबों के सिंध विजय का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, तो चचनामा मिलता है। यह एक इसके लेखक का पता नहीं, ये अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई थी। इसके लेखक का पता नहीं है, यह अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई थी। और ये जो पुस्तक है ये मोहम्मद बिन कासिम को समर्पित है। मोहम्मद बिन कासिम को समर्पित है। उसी के शासनकाल का प्रबंध, प्रशासन और सब कुछ उसी के शासनकाल से संबंधित है। फ़ारसी भाषा में इसका अनुवाद जो किया गया था, फ़ारसी भाषा में इसका जो अनुवाद किया गया था वो अबू बकर कूफ़ी द्वारा किया गया था। ठीक है। और एक अन्य पुस्तक हम लोग आते हैं, तारीख़ हिंद। ये भी महत्वपूर्ण किताब है, तारीख़ हिंद या किताबुल हिंद। तारीख़ हिंद या किताबुल हिंद। इसमें 80 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 80। ये रचना अल-बरूनी द्वारा इसकी रचना की गई, अल-बरूनी, और ये अरबी भाषा में है। भाषा ज़रूर याद रखना है क्योंकि पूछ लेते हैं कि किस भाषा में किताब है, अरबी भाषा में है। और हिंदी भाषा में इसका जो अनुवाद किया गया था वो रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया, रजनीकांत शर्मा द्वारा। इसमें जो है वो 1017 से लेकर 1030 ईस्वी तक के भारतीय जीवन के अध्ययन एवं निरीक्षण पर आधारित है। यानी भारतीय जीवन का जो अध्ययन है उसका निरीक्षण किया गया 1017 से 1030 तक, उस पर ही आधारित है। अब थोड़ा अल-बरूनी के बारे में समझ लेते हैं। अल-बरूनी कौन थे? अल-बरूनी का जन्म 1973 में हुआ था खीबा में। खीबा जो पड़ता है मध्य एशिया में, आजकल का ख्वारिज़्म है वो, आजकल का ख्वारिज़्म। उस समय खीबा मध्य एशिया में पड़ता था, आज खीबा से बन गया ख्वारिज़्म। ठीक है, खीबा से बन गया ख्वारिज़्म। महमूद गजनवी के समकालीन था ये। अल-बरूनी जो था महमूद गजनवी के समकालीन था। 1019 में, लगभग 1819 में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अब आगे इसके बारे में बताएंगे कि इसको महमूद गजनवी ने कैसे, कहाँ से प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये है इतना, और आगे बनाएंगे। आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है हर एक एग्ज़ाम के लिए आपका। थैंक यू।